हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हिट्स पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आपकी आगामी परीक्षा यूपीटीईटी 2026 के टॉप 20 एमसीक्यूज़ लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड एमसीक्यूज़ कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के टॉप 20 एमसीक्यूज़। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ बेस्ट रिफ्लेक्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। निम्नलिखित में से कौन समावेशी शिक्षा की अवधारणा को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? ए, सेपरेट स्कूल्स फॉर चिल्ड्रन विद डिसएबिलिटीज़। बी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल लर्नर्स इन सेम क्लासरूम। सी, स्पेशल टीचिंग ओनली फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन। और डी, टीचिंग ओनली अकॉर्डिंग टू द एवरेज लर्नर्स। The answer is option number B, equal opportunities for all learner in the same classroom. समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों को, चाहे उनकी क्षमता, पृष्ठभूमि या आवश्यकता कुछ भी हो, एक साथ सीखने का अवसर दिया जाता है। टू, अकॉर्डिंग टू पियाजे, लर्निंग अकर्स व्हेन। पियाजे के अनुसार अधिगम कब होता है? ए, reinforcement is provided. B, punishment is given. C, cognitive equilibrium is distributed and restored. Or D, teachers explain repeatedly. So the right answer is option number C, cognitive equilibrium is disturbed and restored. पियाजे के अनुसार जब नई जानकारी पुरानी समझ से टकराती है तो असंतुलन, डिसइक्विलिब्रियम पैदा होता है। इसे संतुलित करने की प्रक्रिया में सीखना होता है। क्वेश्चन नंबर 3, अ टीचर आस्क स्टूडेंट टू कंपेयर, एनालाइज एंड इवेलुएट इन्फॉर्मेशन। दिस मेनली डेवलप्स। एक शिक्षक छात्रों से तुलना, विश्लेषण और मूल्यांकन करने को कहता है। इसे मुख्यतः क्या विकसित होता है? ए, मेमोरी। बी, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। सी, मोटर स्किल। और डी, हैबिट फॉर्मेशन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। विश्लेषण, तुलना और मूल्यांकन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक कौशल हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। निम्नलिखित में से कौन आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? ए, स्टडिंग फॉर प्राइज मनी। बी, स्टडिंग टू अवॉइड पनिशमेंट। सी, स्टडिंग बिकॉज ऑफ क्यूरियोसिटी एंड इंटरेस्ट। और डी, स्टडिंग फॉर हाई मार्क्स। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, स्टडिंग बिकॉज ऑफ क्यूरियोसिटी एंड इंटरेस्ट। जब छात्र अपनी रुचि और जिज्ञासा से सीखता है तो उसे आंतरिक प्रेरणा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द टर्म स्कैफोल्डिंग इज क्लोजली एसोसिएटेड विद। स्कैफोल्डिंग शब्द किससे संबंधित है? ए, स्किनर। बी, वाइगोत्स्की। सी, पावलोव। और डी, थॉर्नडाइक। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षक या सक्षम व्यक्ति द्वारा दी गई अस्थायी सहायता को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच असेसमेंट हेल्प आइडेंटिफाई स्पेसिफिक लर्निंग डिफ़िकल्टीज़। कौन सा मूल्यांकन विशेष अधिगम कठिनाइयों की पहचान करता है? ए, समेटिव असेसमेंट। बी, फॉर्मेटिव असेसमेंट। सी, डायग्नोस्टिक असेसमेंट। और डी, प्लेसमेंट असेसमेंट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, डायग्नोस्टिक असेसमेंट। डायग्नोस्टिक असेसमेंट का उद्देश्य सीखने की कमियां और कठिनाइयों की पहचान करना है। क्वेश्चन नंबर 7, अ चाइल्ड सेज द मून इज फॉलोइंग मी। दिस रिफ्लेक्ट। एक बच्चा कहता है चांद मेरा पीछा कर रहा है। यह किसका उदाहरण है? ए, कंजर्वेशन। बी, एनिमिज्म। सी, रिवर्सिबिलिटी। और डी, क्लासिफिकेशन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एनिमिज्म। प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा निर्जीव वस्तुओं को जीवित मान लेता है। इसे एनिमिज्म कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गिफ्टेड लर्नर। निम्नलिखित में से कौन प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों की विशेषता नहीं है? ए, हाई क्यूरियोसिटी। एक्टिव थिंकिंग। सी, स्लो लर्निंग पेस। और डी, एडवांस वोकैबुलरी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, स्लो लर्निंग पेस। प्रतिभाशाली बच्चे सामान्यतः तेजी से सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लर्निंग दैट अकर्स थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन इज कॉल्ड। अवलोकन और अनुकरण द्वारा होने वाली अधिगम को क्या कहते हैं? ए, इनसाइट लर्निंग। बी, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। सी, ट्रायल एंड एरर लर्निंग। और डी, क्लासिकल कंडीशनिंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। बेंड्यूरा के सोशल लर्निंग थ्योरी में अवलोकन द्वारा सीखने पर बल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, विच साइकोलॉजिस्ट इज एसोसिएटेड विद द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। बहुबुद्धि सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? ए, गार्डनर। बी, स्टर्नबर्ग। सी, पियाजे। और डी, ब्रूनर। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी प्रस्तुत की है। क्वेश्चन नंबर 11, द मेजर पर्पस ऑफ एजुकेशन इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज। लोकतांत्रिक समाज में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ए, प्रोड्यूसिंग ओबीडियंट सिटीजन्स। बी, डेवलपिंग इंडिपेंडेंट एंड रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल। सी, प्रिपेयरिंग स्टूडेंट ओनली फॉर जॉब। और डी, प्रमोटिंग कंपटीशन ओनली।
So the right answer is option number B, developing independent and responsible individuals. लोकतांत्रिक शिक्षा स्वतंत्र चिंतन और जिम्मेदार नागरिकता विकसित करती है। 12 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। निम्नलिखित में से कौन भावनात्मक बुद्धिमत्ता का संकेत है? ए हाई IQ स्कोर, बी एबिलिटी टू मैनेज इमोशंस इफेक्टिवली, सी फास्ट कैलकुलेशन स्किल और डी स्ट्रॉन्ग मेमोरी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एबिलिटी टू मैनेज इमोशंस इफेक्टिवली। इमोशनल इंटेलिजेंस में अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना और नियंत्रित करना शामिल है। क्वेश्चन नंबर 13, इन अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम द टीचर एक्ट एज। बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? ए डिक्टेटर, बी फैसिलिटेटर, सी एग्जामिनर और डी कंट्रोलर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, फैसिलिटेटर। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक मार्गदर्शक और सहयोगी की भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 14, विच फैक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन लैंग्वेज एक्विजिशन। भाषा अधिग्रहण में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? ए सोशल इंटरैक्शन, बी पनिशमेंट, सी कंपटीशन और डी फिजिकल स्ट्रेंथ। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सोशल इंटरैक्शन। भाषा का विकास सामाजिक संपर्क और संवाद से होता है। 15, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग, मॉरल रीजनिंग डेवलप थ्रू। कोलबर्ग के अनुसार नैतिक तर्क का विकास किसके माध्यम से होता है? ए फिक्स्ड स्टेज, बी रैंडम एक्सपीरियंस, सी हेरिडिटी ओनली और डी फिजिकल ग्रोथ। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, फिक्स्ड स्टेज। कोलबर्ग ने नैतिक विकास के क्रमिक चरणों का वर्णन किया है। 16, विच लर्निंग थ्योरी एम्फसाइजेस रीइंफोर्समेंट। कौन सा अधिगम सिद्धांत पुनर्बलन पर बल देता है? ए कंस्ट्रक्टिविज्म, बी ऑपरेंट कंडीशनिंग, सी गेस्टाल्ट थ्योरी और डी कॉग्निटिव थ्योरी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेंट कंडीशनिंग। स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत रीइंफोर्समेंट पर आधारित है। 17, अ स्टूडेंट लर्न्स बेस्ट व्हेन। एक छात्र सबसे अच्छा कब सीखता है? ए ही इज़ पैसिव, बी ही इज़ एक्टिवली पार्टिसिपेट इन लर्निंग, सी ही मेमोराइज विदाउट अंडरस्टैंडिंग और डी ही स्टडीज अंडर फियर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ही एक्टिवली पार्टिसिपेट इन लर्निंग। सक्रिय भागीदारी से सीखना और अधिक प्रभावी और स्थायी होता है। क्वेश्चन नंबर 18, इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर इम्प्लाई दैट। विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं का अर्थ है कि ए ऑल स्टूडेंट लर्न इन द सेम वे, टीचिंग शुड बी फ्लेक्सिबल एंड वैरिड, सी सेम असेसमेंट शुड सूट ऑल और डी ओनली गिफ्टेड स्टूडेंट नीड अटेंशन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, टीचिंग शुड बी फ्लेक्सिबल एंड वैरिड। प्रत्येक छात्र अलग है, इसलिए शिक्षण में विविधता आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग। निम्नलिखित में से कौन अपसारी चिंतन यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग का उदाहरण है? ए सॉल्विंग वन करेक्ट आंसर प्रॉब्लम, बी मेमोराइजिंग फैक्ट, सी जनरेटिंग मल्टीपल सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम और डी रिपीटिंग डेफिनेशन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जनरेटिंग मल्टीपल सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। डाइवर्जेंट थिंकिंग में किसी समस्या के अनेक संभावित समाधान खोजे जाते हैं। नंबर 20, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम ऑफ असेसमेंट इन एजुकेशन इज। शिक्षा में मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? ए रैंकिंग स्टूडेंट, बी इम्प्रूविंग लर्निंग एंड टीचिंग, सी पनिशमेंट वीक स्टूडेंट और डी कंडक्टिंग एग्जामिनेशन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इम्प्रूविंग लर्निंग एंड टीचिंग। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य अधिगम और शिक्षण में सुधार करना है। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 20 MCQs चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।